जब भी हम सांस लेते हैं, हम ईश्वर को सांस में लेते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं, हम जीवित चीजों में ईश्वर के जीवन के बारे में सोचते हैं। इसलिए सभी जीवन जीवन पर निर्भर रहते हैं और केवल एक ही जीवन है जिस पर वो जीवित रह सकता है, और वो शाश्वत और दिव्य जीवन है जो सभी चीजों का स्रोत, कारण और पोषण है। इसलिए धर्म उदात्त तथ्य की एक उभरती हुई जागरूकता के रूप में आता है, जिसमें इस संभावना को खोने की अचानक पहचान शामिल है, और वो सब जो इस तथ्य से निहित है कि मनुष्य उदारता से और सार्वभौमिक निर्माता के नागरिक और शरीर से जीता है। प्रतीकवादी ने तब कानून की इस पंक्ति को विकसित किया। ये अनुष्ठान है उनके बारे में कुछ दोहरा अर्थ था, कुछ ऐसा जिसके द्वारा बाहरी जीवन को अधिक गंभीर, अधिक शानदार और हल्का बनाया जा सकता था, लेकिन साथ ही ये स्वयं मनुष्य में एक रहस्य का संकेत था। इसे उसकी अपनी प्रकृति के पुनर्जन्म द्वारा पूरा किया जाना था। इन सभी तत्वों, यूचरिस्टिक समारोह, रोटी और शराब के परिवर्तन का समारोह, मेरे अनुसार क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु का अंतिम फसह। इस प्रकार नया पेरिस स्वयं कार्य से आता है, जिसे आम तौर पर अंतिम भोज के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इससे भी ये प्रभु के भोज की मान्यता या उत्सव के लिए केवल एक कदम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूल पैटर्न कमोबेश विस्तारित होता गया, और विचार का पहला विस्तार उचित रूप से सेंट द्वारा दी गई विभिन्न टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। यीशु के वास्तविक अंतिम भोज का जिक्र करते हुए ये पॉल ही है जो सबसे पहले संकेत देते हैं या रहस्यमयी गीत बताते हैं कि ये अंतिम भोज एक पवित्र दृश्य से कहीं अधिक है, टाइपिंग के द्वारा प्रेम पूर्वक याद किए जाने वाली चीज से कहीं अधिक है, एक शिक्षक की मर्मस्पर्शी कहानी से कहीं अधिक। ये जानते हुए कि वो मृत्यु का सामना करने जा रहा है, अपने शिष्यों के साथ ये अंतिम विदाई लेते हुए, शक्ति बताती है कि इसमें और भी कुछ है, लेकिन ये एक केंद्रीय बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिसके चारों ओर इसे भरा जाना था। ये इन श्लेष्मिक जीवन की अवधारणा या विचार है जो ईसाई पूजा का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है वफादार द्वारा इस अधिकार की निरंतर पुनरावृत्ति। यही प्रभु के भोज का उत्सव है जो एक अजीब और अद्भुत याद का गठन करता है, जो कि मूल रूप से वर्णित गंभीर और पवित्र अवसर की निरंतरता है। इसलिए हमें सेंट पॉल की फिल्म सिविक में अंतिम भोज की ऐतिहासिक कहानी या किंवदंती के परिवर्तन में ईसाई जगत के द्रव्यमान के केंद्रीय विषय के रूप में शामिल किया गया है। पॉल का ईसाई धर्म में आवश्यक विश्वास सूर्यास्त पॉल यीशु को यहूदियों के शिक्षक के रूप में सोचने से संतुष्ट नहीं था। उनमें से कुछ उसे एक प्रबुद्ध रब्बी या मंदिर के सुधारक के रूप में मानने से संतुष्ट नहीं थे। नहीं, वो उन्हें उन भविष्यद्वक्ताओं और बुजुर्गों में शामिल करने के लिए तैयार थे जो प्राचीन यहूदी राष्ट्र के इतिहास में पहले हो चुके थे। सेंट पॉल के अनुसार यीशु की पूरी कहानी के बारे में एक विशिष्टता थी। ये वो विशिष्टता थी जिसने उन्हें समानताओं की एक अवधि या समानताओं की एक श्रृंखला को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया, जिसके माध्यम से मूल्य की कहानियां अब सीरिया में रहने वाले एक आदमी की कहानी नहीं बन जाती 000 साल पहले, लेकिन आत्मा में, रहस्य में एक सतत शाश्वत रहस्य युग दर युग अपने आप को अनंत रूप से पुनरुत्पादित करता रहा। एक रहस्य जो कुछ अनुष्ठानों और संस्कारों के द्वारा अपने अस्तित्व को पुनर्जीवित करने के लिए बल में बना हुआ है। उसने ईसाई जगत के अस्तित्व के पूरे खर्च में शक्ति खर्च की पतन ने प्रभु के भोज की इस समस्या पर जोर देना शुरू कर दिया। ये काफी संभव है, लेकिन पॉल के बिना थोड़े समय के लिए शिष्य अगर सक्षम होते तो एक साथ फसह के इस अवसर को मनाना जारी रख सकते थे, जिसमें वे अपने भविष्य से अलग हो गए थे। लेकिन अब ये ईसाइयों के मूल विश्वास का हिस्सा बन गया है, और ये प्रथागत अप्राकृतिक था। शायद मूल रूप से केवल फसह के समय पर ईसाई समुदाय एक पवित्र अनुष्ठान के रूप में इस अजीब और विशेष घटना को दोहरा सकता है। हालांकि हम नहीं जानते, और स्पष्ट रूप से मुझे ग्रीक या लैटिन पिताओं में कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये अनिवार्य रूप से सुंदर नहीं है, ये संभवतः आवृत्ति है। ये अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, क्योंकि लगभग सभी धार्मिक संस्कार और समारोह कुछ पिछली मान्यताओं को निवेशित करते हैं। ये काफी संभव है और काफी स्पष्ट है कि इस अनुष्ठान का कुछ हिस्सा फसह के सरल यहूदी पर्व से ही विकसित हो सकता है, और इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोटी के अभिषेक और मनुष्य के आंदोलन के लिए भोजन के आशीर्वाद के शुरुआती विश्वास से, और यहाँ तक कि बाद में असीसी के संत फ्रांसिस ने कैमरे के बीज को आशीर्वाद दिया, और बहुत सारे सबूत है कि बहुत शुरुआती समय में फसल का आशीर्वाद, क्षेत्र का आशीर्वाद सिखाया या चेतावनी शामिल था, जो याद करते हैं कि किसी तरह से ये भोजन एक प्रतीक या दिव्य जीवन का वाहक था। बीज पवित्र था, लेकिन रोटी तोड़ना भी दोस्ती के बंधन का एक पवित्र प्रतीक था, और इसमें बाद में नमक का उपयोग शामिल था, जो वास्तव में जहां भी व्यक्ति परिवार के भोजन में साझा करता है, चाहे वो अजनबी हो या दोस्त, वहां एक निश्चित बिरादरी स्थापित थी। लेकिन रोटी का एक भाईचारा था, और जो लोग रोटी तोड़ते थे वे एक अजीब और महत्वपूर्ण रिश्ते से बंधे थे। वो दूसरे आदमी की रोटी को स्वीकार करना था। एक मित्रता निश्चित अर्थ में बननी थी कि मैं उस आदमी के बारे में कैसा महसूस करता हूं। ये रक्त भाईचारे जितना मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन रक्त भाईचारे की समस्या में भी हम पाते हैं
कि रक्त का मिश्रण और खून का बहना एक प्राचीन जनजाति थी। इस जानकारी का एक बड़ा हिस्सा वाक्यांशों के अध्ययन में और अधिक विकसित किया जा सकता है। विश्वकोश कार्य गोल्डन बॉफ, जिसका मानव जाति के इन आदिम अनुष्ठानों में से अधिकांश के साथ क्या करना है। लेकिन उस समय ऐसा था वितरीकरण भोजन पर विचार करें कि रोटी तोड़ना प्रतीकात्मक और रहस्यमय था, और ईसाई पूर्व काल के ओटरबॉक्स समुदायों में की गई प्रार्थनाओं में रोटी को पवित्र करना और उसके कुछ हिस्सों को भगवान को भेंट के रूप में अलग रखना शामिल था। जैसा कि हमारे पास यहूदी समारोह का उपयोग करते हुए अखमीरी रोटी की कहानी है, एक कहानी जो हमारी ईसाई संस्कृति में काफी हद तक बचाव करती है, ताकि अन्य लोगों के विभिन्न अनुष्ठानों ने पवित्र भोज की क्रमिक अवधारणा को प्रभावित किया हो, और शायद किया भी हो, क्योंकि पवित्र भोज भगवान की खोज में एक साथ बैठना था, जिसमें अदृश्य अतिथि बुद्धिमानों के रहस्यमय भोज के बीच में सम्मानित उपस्थिति थी। प्लेटो ओलंपिक डोरा के भोज का वर्णन करता है। ये एक दार्शनिक भोज था जिसमें यह नहीं देखा गया था, लेकिन समझ और आत्माओं की कृपा थी जो उन लोगों को पोषित और खिलाती थी जो सत्य की खोज में एक साथ इकट्ठे होते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम संदेह कर सकते हैं धार्मिक समारोह में शराब, रहस्यमय कप की उपस्थिति डायोनिसोस का प्रतिनिधित्व करती है, और अंत में रहस्यमय मोनोग्राम आईएचएस जो ईसाई धर्म में भी ले जाया गया है, जो मूल रूप से डायोनिसोस का मोनोग्राम था। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का शरीर शराब में प्रवेश कर गया था, परमानंद की शराब, और जो लोग इस तरह से किसी तरह के धार्मिक त्राण समय सूचीबद्ध थे, संवेदनशील आत्मा भी भगवान द्वारा बेची जा रही थी। लेकिन शराब का उपयोग प्राचीन काल में एक अनुष्ठान का हिस्सा था, जिसे अब्राहम और मेलकीसेदेक की बैठक से भी याद किया जाएगा। उस समय शराब का एक रहस्यमय जानवर कोरन तेल बहुत शुरुआती अवधि में एक संस्कार का हिस्सा था, ताकि इन तत्वों को निस्संदेह एक अवधारणा के क्रमिक एकीकरण में परिणामित किया जा सके। दूसरा बिंदु जिसे शायद ध्यान में रखा जाना चाहिए वो क्रमिक परिवर्तन है। सबसे विनम्र चैपल, बच्चे, रेगिस्तान के घर एडोब हंट से बेहतर कुछ नहीं है। ये बिल्कुल निश्चित है कि इन दिनों में जो कुछ भी हम बड़े और भव्य विवरण में महसूस करते हैं या पहचानते हैं वो अस्तित्व में नहीं हो सकता था। ऐसा लगता है कि शुरुआत में मांस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि यीशु ने अपने मूल प्रदर्शन में किया था। ये भाइयों की एक साधारण सभा थी। प्रारंभिक ईसाई समुदाय की संरचना के भीतर विभाजन थे, और यह काफी संभव है कि जो लोग स्वीकृति की एक निश्चित डिग्री से आगे नहीं बढ़े हैं उन्हें इस पवित्र भोज में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसलिए यह निस्संदेह पूर्ण सदस्यता का प्रतीक था। ईसाई धार्मिक समुदाय में स्वीकृति यह भी काफी हद तक निश्चित है कि इन शुरुआती दिनों में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक पुजारी मौजूद नहीं था, इनमें से कई समारोह निस्संदेह किसी भी धार्मिक अधिकारी के लाभ के बिना किए गए थे। शायद इन जड़ों में से एक को ही नेतृत्व करने या ब्रह्मचारी होने के लिए नियुक्त किया गया था। इस तरह से यह अधिकार था और निस्संदेह काफी समय तक रहा, और इसके आसपास इस अनिश्चित और कठिन अस्तित्व में प्राचीन बुतपरस्त दुनिया की धीरे धीरे लुप्त होती संरचना थी। वर्षों के आसपास और ईसाई धर्म के उदय में महान मिस्र के संस्कार विफल हो रहे थे, लेकिन वे अभी भी कॉलोनी के तहत स्पष्ट रूप से किए गए थे, और हम अभी भी शक्तिशाली हैं। विशेष रूप से उत्तरी अफ्रीका में सेरापिस ओसिरिस और आइसिस के संस्कार, विशेष रूप से अलेक्जेंड्रिया के आसपास के क्षेत्र में। हम ये भी जानते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के सेरापिस आइसिस ओसिरिस त्रय के समारोह को शुरुआती ईसाई चर्च द्वारा प्रतिकूल रूप से नहीं माना। बुतपरस्त समुदाय में कोई आवश्यक अंतर नहीं पहचानना शायद ये समझना कठिन है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उस समय विश्वासों में अंतर था। इसलिए शायद ये समझना और भी कठिन था कि सेरापिस और जीसस की दृश्य अवधारणा में एक महान समानता थी। रैपिड अलेक्जेंड्रिया का कमजोर रक्षक था। उसे एक गिरते हुए महान व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया था, जिसका सिर कटा हुआ था और जो उसके कंधों पर गिर रहा था, और उसके चेहरे पर एक अकल्पनीय परिवार की अभिव्यक्ति थी। इसे रोता हुआ दानव कहा जाता था, और वो पीएम के महान समूह के बीच में अकेला सोलोमन खड़ा था। अलेक्जेंड्रिया का उसका उदास भगवान, उसका महान माथा, उसके झूठे डर, उसका लगभग स्त्रैण चेहरा, उसके लंबे लहराते बाल और कंधों पर यूनियन रिंगलेट पहली प्रतियोगिता से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। यीशु का रूप, वे सिद्धांत जिनके लिए लैपिस खड़ा था, वे भी ईसाई प्रणाली के समान थे, लेकिन रैपर एक प्रतिच्छेदन का देवता था। एक ऐसा देवता था जो हमेशा दुनिया की उदासी और दुष्टता पर रोता था, जैसे यीशु यरूशलेम पर रोया था। अलेक्जेंड्रिया के ऊपर सबसे कठिन पश्चिम, और यह भी ऐसा ही रैपर था जो हमेशा दुष्ट दिमाग वाले और भ्रष्ट राष्ट्र के लोगों से अपने तरीके सुधारने और खुद को धन्य राज्य में बहाल करने की भीख मांगता था। इसलिए यह पूरी तरह से अकल्पनीय नहीं है कि इन दोनों धर्मों के पुजारियों में बहुत कुछ समान होना चाहिए। ऐसे समय में जब कोई भी समूह धार्मिक इच्छाओं के बीच विभाजन या सीमांकन की किसी स्पष्ट भावना से खुश नहीं था, मुझे लगता है कि हमें यह मान लेना चाहिए अनीसा, जहां ग्रीस के महान अधिकारों का प्रदर्शन अभी भी किया जा रहा था, जहां रोम के जबरदस्त समारोहवाद, स्कूल क्लेरिस, हालांकि शायद ज्ञात दुनिया भर में बहुत अधिक आवश्यक अर्थ के बिना
लोवेल मंदिर अभी भी कहानी लोवेल अभयारण्यों में अभी भी सेवा की जाती थी, जहां वे चले गए हैं, जहां हजारों गैरी साई प्रस्तावों पर रोशनी चमकती थी। यह असंभव नहीं है कि एक अनुष्ठान का विकास जानबूझकर नहीं तो कम से कम दृढ़ता से व्यक्तिपरक रूप से मौजूदा और प्रचलित पैटर्न द्वारा प्रेरित हो सकता था। मैंने इस समस्या पर कई अलग अलग महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विशेष रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्र में धार्मिक नेताओं के साथ चर्चा की है। हालांकि वे सभी ईसाई पुरुष हैं। वे सभी आश्वस्त हैं कि शुरुआती चर्च के इस अनुष्ठान का अधिकांश हिस्सा निश्चित रूप से गैरी साई स्रोतों से आया है, लेकिन इसलिए हमारे पास कुछ ऐसा है जिस पर हम पुराने अनुष्ठानों के ईसाई अधिकार में धीरे धीरे डूबने की हमारी समझ का निर्माण कर सकते हैं। और शायद ये भी स्पष्ट अंतर्दृष्टि है कि शुरुआती चर्च इन शुरुआती समारोहों में से कई को कैसे स्थान देने में सक्षम था, जहां भी हमें शुरुआती मिशनरियों के रिकॉर्ड मिलते हैं, और ये पहली 2 या 3 शताब्दियों में दुनिया के अन्य हिस्सों में धर्मांतरित होता है। इन दिनों में हम आमतौर पर कुछ धार्मिक मतभेदों को उत्पन्न होते हुए नहीं पाते हैं, जो कि 5वीं या 12वीं शताब्दी के आसपास की बात है। इनमें से कई मिशनरियों को गैरी साई लोगों द्वारा दयालुता और मित्रता से प्राप्त किया जाता है। उन्हें स्थानीय धार्मिक विश्वासों के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक अधिकारों का पालन करने की अनुमति दी जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण निश्चित रूप से सेंट की कहानी है। जोसेफ एक माफिया के बारे में है, जो किंवदंती के अनुसार इंग्लैंड गया था और एवलॉन द्वीप पर अपना पहला छोटा सा चर्च बनाने में सक्षम था। एक भालू ने ड्रूड की उपस्थिति में अपने विश्वास का अभ्यास करने के लिए माता पिता को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं किया। वास्तव में उनके पास एक शैतान है, जैसा कि कई लोगों ने किया था, कि वह उनके अपने जानवर की एक और शाखा मात्र था। यह काफी बाद की तारीख तक जारी रहा, जब एक अधिक स्पष्ट रूढ़िवाद का उदय हुआ। ईसाई चर्च अन्य विश्वासों के लिए एक गतिशील विरोध में बदल गया, लेकिन शुरुआती दिनों में यह विरोध मौजूद नहीं था। वास्तव में हम पाते हैं कि 19 पूर्व के अधिकांश पिता वास्तव में क्षमा प्रार्थी थे। ये रवैया अपनाने की कोशिश में अधिक कि वास्तव में ईसाई धर्म पहले से मौजूद विश्वासों के सुधार से अधिक कुछ नहीं था, कि ये उन दावों के अलावा कोई अन्य दावा नहीं करता था जो पहले से ही अन्य धर्मों द्वारा उन्नत किए गए थे। इसलिए यह हमें कर्मकांड के उदय का दूसरा सुराग दे सकता है, जिसे अब हम मास के अनुष्ठानों के रूप में जानते हैं। मास लगभग निश्चित रूप से नींव की एक श्रृंखला पर बनाया गया था। आज के समय में धार्मिक अनुष्ठान प्रतीकात्मकता की शायद सबसे बड़ी अभिव्यक्ति ये सेंट में पोंटिफिकल उच्च मास है। पीटर ने यहाँ कर्मकांड के इतने विविध तत्वों को एकत्र किया है, लेकिन हम इस समग्र पैटर्न के विभिन्न खंडों में पहचान करने के लिए व्यावहारिक रूप से तुलनीय है। कई धर्मों के प्रमाण एक प्रक्रिया के एक ताने बाने में अजीब तरह से बुने गए हैं। कई जगहों से बहुत कुछ उधार लिया गया है, लेकिन ये अपने आप में शायद कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। इसका हर धर्म यहाँ तक कि सैद्धांतिक रूप से भी दूसरों का ऋणी है। धार्मिक जीवन में कोई अन्य संबंध या पैटर्न नहीं हो सकता है। अब तीसरा कारक जो हम देख सकते हैं वो है पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होना। दूसरे शब्दों में, अपने समय के महान बुतपरस्त वैभव के उपनगरों में रहने वाले ईसाइयों के पास वो सब कुछ था जो मशीनरी, तकनीकी संरचना, वरीयता और यहाँ तक कि उस मामले के लिए एक विस्तृत धार्मिक समारोह के यांत्रिकी और उन्हें फिट करने के लिए आवश्यक था। विशेष रूप से निकिया की परिषद के बाद लौकिक महत्व में वृद्धि हुई और ईसाई धर्म को आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता मिली। रोमन साम्राज्य, ये शायद स्पष्ट हो गया कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था, और हम उस समय के धार्मिक माहौल, अगर ये पृष्ठ पुराने अनुष्ठान और संस्कार धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आंशिक रूप से वे रोमन दृष्टिकोण के कारण गिर गए रोमन प्रभुत्व बन रहा है। दुनिया एक बहुत ही उच्च बन गई भौतिकवादी संस्कृति, जिसमें आवश्यक मूल्यों के लिए बहुत कम विचार किया गया था। अब विभिन्न रोमन सम्राट विशेष रूप से अधिक भ्रष्ट व्यक्ति घृणा करते थे और डरते थे। धार्मिक प्रभाव ने इसे हतोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे ईसाई धर्म भी बहुत से बुतपरस्त संस्थानों और एक विस्तृत षड्यंत्र और विभिन्न समूहों ने गुप्त युद्ध के सबसे बर्बर प्रकारों में से एक के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। उनमें से किसी में भी धार्मिक विवादों के आसपास केंद्रित युद्ध। ये बहुत स्पष्ट है कि जैसे जैसे ईसाई धर्म में मंदिर की शक्ति बढ़ी, ये लगभग अपरिहार्य था कि इसे आगे बढ़ने वाले मशीनरी का भी उपयोग करना चाहिए और अंततः एक अत्यधिक नाटकीय, अत्यधिक शानदार और अत्यधिक प्रभावशाली धार्मिक अनुष्ठान संरचना विकसित करनी चाहिए। इसलिए जैसे जैसे इसकी मंदिर शक्ति बढ़ी, इसके अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली हो गए, जिसमें सांसारिक दिखावे का अधिक प्रदर्शन, धन का अधिक प्रदर्शन, मंदिर की शक्ति के अधिक प्रमाण शामिल थे। जैसा कि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, पोप का पद केवल ये ठीक है कि यह वास्तव में एक बहुत ही अजीब तरह की संरचना थी। राजकुमारों का यूरोप धीरे धीरे सामंतवाद के अपने सबसे गहन दौर की ओर बढ़ रहा था। यहाँ हमारे पास डाकू बैरन और पहाड़ों की चोटियों पर उनके महल थे। यहाँ हमारे पास महत्वाकांक्षी राजकुमारों का एक समूह था जो धीरे धीरे राज्यों और बाद में यूरोप के देशों की सीमाओं को तराश रहा था। यहाँ हम पाते हैं निरंकुश तानाशाह अत्याचारी और अन्य सभी भौतिक प्राधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी यूरोप पर शासन करना चाहते थे।